दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में हाल के साल में धार्मिक स्थलों, विशेष रूप से मस्जिदों और दरगाहों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ने की घटनाओं में इजाफा देखा गया है। यह घटनाएं न केवल संबंधित समुदाय के लिए चिंता का विषय बन रही है, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक धरोहर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक स्थलों का निर्माण और संरक्षण करने की स्वतंत्रता है। हालांकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए शहरी नियोजन कानून और भूमि सुधार अधिनियम लागू किए गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन कानूनों का इस्तेमाल विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। हाजी मलंग दरगाह के बाद जातिवादी ताकतें नवी मुंबई पनवेल के पार गांव में मौजूद सैकड़ों साल पुरानी हजरत सैयद उर्फ फूल शाह पीर दरगाह के खिलाफ सांप्रदायिक, आपत्तिजनक और उत्तेजक झूठा प्रचार कर रही थी, जिसका नतीजा 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आचार संहिता के बीच इस दरगाह को जमींदोज कर दिया गया, जो नए पनवेल हवाई अड्डे के पास पहाड़ी की चोटी पर थी। सिडको का कहना है कि देश हित में एयरपोर्ट की सुरक्षा के मद्देनजर दरगाह को तोड़ा जा रहा है। साथ ही यह जमीन सिडको की है और इस दरगाह का निर्माण अभी अभी हुआ है, जबकि दरगाह ट्रस्ट का कहना है कि दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है, सभी दस्तावेज हमारे पास मौजूद है और यह मामला अदालत में चल रहा है। अदालत की अवमानना करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरगाह के समर्थन में कई दलित समाज के लोग भी सड़कों पे उतरे थे। यह गौर करने वाली बात है कि आचार संहिता के बीच सिडको को इतनी भारी तादाद में पुलिस बल कहां से मिल गया। साथ ही दरगाह से एयरपोर्ट को कैसे खतरा हो सकता है। अगर यह सही है तो यहाँ पे मंदिर भी है, उसे क्यों छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, कोरोना काल में ही सिडको ने यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का सैकड़ों साल पुराना बुद्ध विहार भी एयरपोर्ट विकास के नाम पे जमींदोज किया था। उस वक्त भी कई अम्बेडकरी समाज के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अब देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन और याचिकाएं ऐसे मुद्दों पर आम हो गई है। खासकर मस्जिदों और दरगाहों के लिए कोई भी कभी भी मुंह उठाकर चला आता है, याचिका डालकर माहौल खराब करने की कोशिश करने में लग जाता है। पिछले कुछ सालों में कई ऐतिहासिक मस्जिदों, दरगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है या तो उन्हें निशाना बनाया गया है। प्रशासन का तर्क अक्सर अवैध कब्जा या शहरी विकास होता है, साथ ही उस धार्मिक स्थल पर दूसरे धार्मिक स्थल का होना, लेकिन स्थानीय समुदाय इसे धार्मिक भावनाओं और उनके सांस्कृतिक अस्तित्व पर चोट के रूप में देखते हैं। पनवेल से कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।